दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा। मेरा एक सवाल है आपसे, आप बिना खाना पीना के कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या पूरे 16 दिन? सवाल मेरा इसलिए आपसे है कि 16 दिन तक किसी को भूखा प्यासा रखना कितनी अहम बात है और कितना दर्दनाक मंजर होता है जब 16 दिन तक आप किसी को भूखा प्यासा रखें। ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ और मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हमारे वीडियोस को देखने वाले वो भी इंसान हैं। अच्छी या बुरी चीज़ों की तमीज़ होती है। खुदा ने इंसान को बनाया और उसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया है, एक इंसानियत वाली कैटेगरीज और एक शैतानियत वाली कैटेगरीज, जिसे हम इंसान या हैवान कहते हैं। वो लोग जो किसी विशेष जाति के लोगों से नफरत करते हैं, हम उन्हें अपनी ज़बान में हैवान कहते हैं, जिसके अंदर इंसानियत की कोई समझ नहीं होती। लेकिन एक वर्ग वो भी है जो इंसानियत की बात करता है, जो इंसानियत को कोट करता है। हम उन्हें इंसान कहते हैं क्योंकि वो लोगों के दर्द दिल को, हमदर्दी को समेट के अपने अंदर रखता है। मेरा सवाल आपसे है, मुझे आप बताएं कि कोई शख्स को हम 15 दिन तक भूखा प्यासा कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगला मेरा सवाल है कि पिछले 16 दिन से गजा के अंदर जंग जारी है और उसमें से कल मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा, क्योंकि बार बार मेरी वीडियोस आप तक नहीं आती है तो आपको शायद कुछ चीज़ों की जानकारी न भी हो सकता है, क्योंकि ये डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है तो बखूबी हर लोग हर बात को जानने की कोशिश करते हैं और अधिकतर लोगों को जानकारी रहती है। कल इजराइल ने अमेरिका की मदद से कहा कि भैया ऐसा है, हम गाजा के अंदर कुछ राहत का सामान जाने देंगे। आप मुझे बताइए, 20-30 ट्रक, जैसा कि सभी न्यूज़ चैनलों ने अलग अलग हिस्से से छापा, किसी ने कहा कि 10 ट्रक, किसी ने कहा कि 20 ट्रक, किसी ने कहा 15, इसी तरह से तकरीबन 10 से लेकर के 30 ट्रक के दरमियान में लोगों ने बताया कि गाजा के अंदर राहत सामग्री जो पहुंचाई गई है, राहत का सामान पहुंचाया गया है। मुझे ये बताएं, गाजा के अंदर टोटल 20 से लेकर 25 लाख लोगों की आबादी है और महज 41 किलोमीटर के अंदर है। उसके अंदर आप मुझे बताएं कि 20 ट्रक अगर हम सामान भेजते हैं, 20 ट्रक को आप 20 लाख से गुणा करके देखें। एक ट्रक की लंबाई जो होती है वो तकरीबन 35 फीट होती है, जिसके अंदर कंटेनर के अंदर सामान होता है। कितना सामान होगा, कितने लोगों का पेट भरेगा उससे, कितने लोगों की भूख मिटेगी, कितना पानी होगा उस 20 ट्रक के अंदर? क्या 20 ट्रक के अंदर या 25 या 30 ट्रक के अंदर भेजा हुआ पानी सिर्फ, क्या वो 20 से 25 लाख लोगों की प्यास बुझा सकता है? मैं आपसे एवरेजन सवाल करना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि क्या एक बंदा एक दफा में तकरीबन वो 250 ग्राम पानी पीता? अगर हम 250 ग्राम को भी 25 ट्रक से गुना करके देखते हैं तो आप मुझे अंदाजा करके बताएं कि कितना होता है। अगर हम एक कंटेनर के अंदर जो 35 फीट का होता है, अगर हम उस कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी के बॉटल को ही भेजें तो तकरीबन हमने अंदाजा लगाया कि उस कंटेनर के अंदर तकरीबन 15,000 पानी का बॉटल जा सकता है, जो एक कर करके होगा। तो तकरीबन 15,000 लीटर पानी जा सकता है। अगर 15,000 लीटर, चलिए हम थोड़ा सा इसके क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि एक ट्रक के अंदर 25,000 लीटर पानी जाता है। तो ठीक है, अगर हम 25,000 लीटर को, अगर हम पूरे 25 ट्रक को पानी से ही भर देते हैं तो 25,000 को अगर हम गुना करके देखें तो तकरीबन जो हो रहा है वो तकरीबन 3 लाख लीटर पानी हो रहा है। आप मुझे बताएं, या उससे ज़्यादा हो रहा है? मुझे बताएं कि क्या 3 लाख लीटर पानी पिछले 16 दिन से भूखे प्यासे गाजा के लोगों के लिए सही है? एवरेजन एक बंदा एक दिन में तकरीबन 7 से लेकर के 10 लीटर पानी पी जाता है। लेकिन पिछले 16 दिन से मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो मैं अपने मन की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, जो इंटरनेशनल मीडियास बता रही है, मैं उसके अनुसार आपको एक एक ब्यौरा को खंगाल कर बता रहा हूँ कि इजराइल की डिफेंस फोर्स ने, IDF ने कहा 8 या 9 तारीख को भी उन्होंने कहा था, उसके बाद बार बार उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि हम गाजा का बिजली पानी दोनों हमने बंद कर दिया। अब मुझे अंदाजा लगाएं कि गाजा का जो रिसोर्सेस है वो बिजली पानी सब इजराइल की तरफ से ज़्यादातर आता है, 60% से ज़्यादा आता है। और पहले जो पानी आ रहा था, अल जज़ीरा न्यूज़ ने इसको छापा कि जो पहले भी इजराइल पानी गाजा को दे रहा था वो नाला का, गटर का पानी दे रहा था, वो पीने जैसा पानी होता नहीं था। बस उसमें 15 से लेकर के 25% तक पानी जो पीने लायक होता था, बाकी के 60 से लेकर के 75% पानी ऐसा होता था जो पूरा गंदा होता था या खारा पानी होता था समंदर का, जो पीने लायक होता ही नहीं था। मुझे बताएं कि अगर इस 15 दिन के जंग में 25-30 ट्रक
सामान इसराइल ने इजिप्ट के माध्यम से गाजा के अंदर जाने दिया, तो क्या 20 लाख लोगों का भूख प्यास इससे मिट जाएगा? मेरा ये सवाल इसलिए आपसे था कि ताकि आप हमें बता सके, आप दुनिया को, सोशल मीडिया का दौर, आप सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को डालें और दुनिया को बताएं कि किस तरह से गाजा के अंदर हैवानियत का नंगा नाच खेला जा रहा है। और खेलने वाला नाच कौन है? इजराइल। और उसको खिला कौन रहा है? अमेरिका। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई देश ये समझता है कि अमेरिका इंसानों का हमदर्द है, तो आप अमेरिका का इतिहास उठा करके देख लें। 1940 से लेकर के 2023 तक में, आज तक में तकरीबन अमेरिका ने 4 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ के दरमियान लोगों को अमेरिका ने मारा है। और वो भी कैसे मारा है? हथियार के माध्यम से मारा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने 2016 से लेकर के 2021 तक में तमाम इंटरनेशनल आर्टिकल्स को हमने छाप कर छान मारा है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हर जगह अमेरिका इन्वॉल्व रहता है और अमेरिका अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए वो युद्ध करवाता रहता है। और दोस्तों इस युद्ध की लपेट में जो सबसे ज्यादा आने वाला कोई देश है तो वो अरब देश है, जो सबसे ज्यादा युद्ध में है। अगर आप नहीं जानते तो आप 2010 से लेकर के 2023 तक की पिछले 13 साल की इतिहास को खंगाले, डिटेल्स को जाने, आपको अंदाजा होगा कि 85 लाख लोग मारे गए हैं इस युद्ध में सिर्फ अमेरिका की वजह से। और मारने वाला कौन? अमेरिका। जिस हथियार से मारे जा रहे लोग, वो हथियार किसका? अमेरिका का। जिस फौज को सपोर्ट कर रहा है कौन? अमेरिका। बम बंदूक हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। और अगर वहां अमेरिका के खिलाफ कोई काम होता है तो फिर अमेरिका अपनी फौज भेज करके, नेटो अपनी फौज भेजता और उस एरिया को तहस नहस कर देता। और दोस्तों उस एरिया को तहस नहस करने में सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों में वो एरियाज है। चाहे आप शाम ले लें, इराक ले लें, इजिप्ट ले लें, लेबनान ले लें, उर्दन ले लें, जितने भी देश है आसपास के तमाम देशों को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया। सिर्फ इसलिए तहस नहस कर दिया कि देखिए उनकी जो मंशा है तो वो है, वो कुछ और है। अगर कोई ये सोचता है कि अमेरिका जो है इंसानियत की बुनियाद पे काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का गंदा और नंगापन दिखाने का काम करता है और हमेशा से अमेरिका करता रहा। ये अलग है कि मुस्लिम देशों को ये बात समझ में नहीं आ रही। जिस अमेरिका को अपने वालिद साहब समझते हैं वो अमेरिका हमेशा से उनके वालिद साहब नहीं बल्कि उनके कोई फांसी का फंदा जैसा बना हुआ एक कातिल है, जो हमेशा से मुस्लिम देशों में इंटरफेयर करके मुसलमानों को आपस में लड़ा करके मुसलमानों को बांट भी देता है और उसकी दौलत पे ऐश करके मुसलमानों को ही मारता है। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पे आते हैं। मैंने अल जजीरा के एक रिपोर्ट में देखा कि अब तक गाजा के अंदर इसराइल ने तकरीबन 7,500 बम गिराए हैं। तकरीबन मारे जाने वालों की संख्या जो है वो अलग अलग काउंट करके आती है, तो उनमें मरने वालों की संख्या तकरीबन 6,000 के लमसम हो गई है। और दोस्तों यूं ही नहीं, मरने वालों में लड़ाके नहीं हैं, आम लोग हैं। और दोस्तों आम लोगों में नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स को, जो स्कूल्स है उसको, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस है गाजा के अंदर, जो गाजा में रहने वाले लोगों की मदद करता है, उनको इजराइल निशाना बना रहा है। और दोस्तों यही नहीं, इस 4,000 से लेकर के 6,000 के बीच में जो लोग मारे गए हैं उनमें मरने वालों में तकरीबन 1,000 के लमसम बच्चों की संख्या है और तकरीबन उन्हीं में से 1,000 के लमसम महिलाओं की संख्या है। आपको मैं बता दूं कि जंग चाहे जैसा भी हो, जंग का माहौल चाहे जैसा भी हो, उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिनमें से सबसे पहला होता है कि आप हॉस्पिटल्स के ऊपर जो ह्यूमन एड होता है, जो मेडिकल सप्लाईज होते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। दूसरा दोस्तों कहा जाता है कि आप महिलाओं के ऊपर और बच्चे के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। ये जो बेसिक चीज़ है, जो जब किसी देश का दूसरे देश से जंग होता है, जब कहीं जंग का माहौल होता है, तो इन 3-4 चीज़ों पे बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन इजराइल सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के ऊपर अटैक कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अब तक गाजा के अंदर 27 हॉस्पिटल को इजराइल ने ख़त्म कर दिया, नाबूद कर दिया। और 27 हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन मरने वालों की तादाद जो है 1,500 से ज़्यादा है। और दोस्तों वहीं आज तक की रिपोर्ट के अनुसार 26 मस्जिदों को इजराइल ने ख़त्म कर दिया। आज एक सवाल है मेरा उन तमाम मेरे दोस्तों से जो कहते हैं कि गाजा ने हमला किया इजराइल पे, गाजा ने हमला किया इजराइल पे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, गाजा ने इजराइल पे हमला किया, अच्छी बात है, और फिर इजराइल ने गाजा पे हमला किया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे यह बताएं कि हॉस्पिटल्स में तो नहीं गाजा के लोग जो हमास के लोगों को घुसे हुए हैं, स्कूल्स में तो नहीं हमास के लोग घुसे हुए हैं,
ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो लड़ने वाले हैं, कहीं जो गाजा में जो लड़ाके ग्रुप्स है जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कहीं वो डॉक्टर्स ही तो नहीं है। पूरे जो उनकी 20 से लेकर 30,000 की आबादी बताई जाती है, जो उनकी फोर्सेस है, कहीं वो सब डॉक्टर ही तो नहीं है कि वो हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज भी करते हैं और जंग में आकर के इसराइल के खिलाफ वो लड़ाई भी लड़ते हैं। तो फिर इसराइल हॉस्पिटलों को क्यों टारगेट कर रहा है? ये वो सवाल हैं जो हमें पूरी दुनिया के तमाम लोगों को, ये नहीं कि मुसलमानों को, दुनिया के सभी लोगों को अमेरिका से पूछना चाहिए कि तुम मुझे ये बताओ कि ये जो तुम बम भेज रहे हो इसराइल को कि मारो फलस्तीन के लोगों को, मारो गाजा के टेररिस्टों को, तो तुम ये मुझे ये बताओ कि क्या गाजा के टेररिस्ट में, गाजा के तुम जिस लड़ाके ग्रुप को, जिस हमास को तुम आतंकवादी कह रहे हो, क्या वो सब के सब डॉक्टर है जो हॉस्पिटल के अंदर छुपे हुए और तुम हॉस्पिटल पे बम गिरा के एक एक झटके में 500-500 लोगों को मार रहे हो? क्या दुनिया के कोई देश ये सवाल इसराइल से और अमेरिका से नहीं करता? ये सवाल करना बेहद जरूरी है कि भाई तुम बम क्यों गिरा रहे हो गाजा के हॉस्पिटल के ऊपर, स्कूल के ऊपर, और जो रहने वाले एरिया से, जिस नॉर्मल मोहल्ला उसके ऊपर तुम बम गिरा रहे हो। आखिरी मेरा सवाल था उन मुस्लिम देशों से जो अब तक फोन कॉल और गहरी नजर करके बैठे हुए हैं कि मेरी गहरी नजर है, अमेरिका इसराइल को जहाज भर के बम भेज रहा है, हथियार भेज रहा है, फौज भेज रहा है, नेवी तैनात कर रहा है, और मुस्लिम देश कह रहे हैं क्या मेरी गहरी नजर है, हम अमेरिका से संपर्क में हैं। एक तरफ अमेरिका का वो आप जिसको सुअर कहते हैं एंटनी ब्लिंकन, वो अरब के देशों में आकर के अरब देशों को कह रहा है कि देखिए हम इसराइल को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। दूसरी तरफ वही अमेरिका इसराइल को बम बारूद दे रहा है। तो यहाँ अरब देशों को समझने की जरूरत है। आपकी गैरत कहीं घास चरने तो नहीं गई, कहीं आपके अंदर वो जज्बाए ईमानी कहाँ चली गई आपके अंदर? क्या आप यहूदों कुफ्फार और मुशरिकीन तो नहीं बने बैठे? क्या आपको मालूम नहीं है कि अल मुस्लिम व मुस्लिम की, एक मुसलमान का दर्द एक मुसलमान समझ सकता है सबसे पहले, क्योंकि कुरान शरीफ में खुदा ने कह दिया है कि कुफ्फार और मुशरिकीन तुम्हारे भाई हो ही नहीं सकते। तो फिर ये कैसी दोस्ती, ये काहे का यारी, ये कैसा याराना कि अमेरिका इसराइल को बम बारूद दे रहा है और मुस्लिम देशों में आकर के वो भाषण दे रहा है कि देखो तुम जंग के लिए आगे मत बढ़ो, तुम जंग मत करो, तुम ये मत करो, वो मत करो। याद रखिए कि तारीख किसी को माफ नहीं करता है, तारीख हमेशा लिखा जाता है और तारीख हमेशा दोहराया जाता है। जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। मेरी दुआएं उन तमाम फलस्तीनी भाई बहनों के लिए जो गाजा के अंदर मौत के इंतजार में हैं, जो पिछले 15 दिन से भूखे प्यासे हैं, और उन तमाम गाजा के मुजाहिदीनों के लिए हैं जो अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। और आखिरी में मैं फिर से तमाम मुस्लिम देशों को याद दिलाना चाहूँ कि जो आपका कुला अव्वल है, मस्जिद अक्सा है, वो शहीद कर दिया जा रहा है, आपके भाइयों को मारा जा रहा है, और आप आब खरगोश में और अमेरिका के गोद में बैठ करके अपने मरे हुए चीथड़े उड़े हुए भाइयों के बस पुर्जे देख रहे हैं, और बस आपके जहन में एक बात आ रहा है, छोड़ो, होने दो, हमारे साथ थोड़ी ना होगा। अरे जो मर रहा है मरने दो। याद रखिए ये आग कल आपके घर में भी आएगा, और जब ये आग आपके घर में आएगा तो फिर आप भी उसी तरह से सिसकाएंगे, चिल्लाएंगे, थर पीटेंगे, सर पकड़ेंगे और दुनिया से गुहार लगाएंगे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो फिर याद रखो, फिर दूसरी तरफ के लोग यही कहेंगे अरे रहने दो, जाने दो, हमारा क्या लेना देना, हमें क्या मतलब, जिनको मार रहा है मरने दो। जब हम मर रहे थे तो ये चुप थे, तो आज अगर इन्हें मारा जा रहा है तो हम चुप हैं। बस यही मुस्लिम देशों की रणनीति है और यही इनका पॉलिटिक्स है। और याद रखिए ये पॉलिटिक्स मुस्लिम देशों को ले डूबेगा। अगर आपको और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको पता चल सके कि गाजा के अंदर होने वाले जुल्म सितम पे दुनिया कैसे खामोश है, कैसे 20 लाख लोगों को 40 किलोमीटर के अंदर बंद करके मारने की कोशिश की जा रही है, भूख से, बम से, प्यास से, मेडिकल हेल्प से और भी तरह तरीकों से मुसलमानों को मारने की, जेनोसाइड करने की कोशिश की जा रही है। तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि आप दुआओं में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाजा के लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे, और उन लड़ने वाले लोगों के लिए भी आप दुआ करें जिन्हें अल्लाह ने खुसूसी तौर पे चुन रखा है कि वो अपने मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपने जानों का नजराना पेश करें। मिलते फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।